सीधे लिए चलते शहडोल, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों से बातचीत कर रहे हैं। उत्पादन कम होता था तो मजदूरी के लिए भी लोगों को बाहर जाना लगा। अब हमारे यहाँ अच्छी फसलें होगी तो उसका फायदा मजदूर भाई बहनों को भी मिलेगा। सरकार एक अनेकों योजनाएं चला रही है, प्रारंभ कर रही है। मेरे किसान भाई भी बैठे, उनके खेत में पानी आएगा, 0% ब्याज पर कर्जा भी मिलेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ भी मिलेगा। वो सब चीजें हैं। अब ये भी तय किया, कमलनाथ जी ने झूठा वादा किया था कर्जा माफी का, तो कर्जा माफी के चक्कर में कई ने पैसा नहीं भरे तो डिफाल्टर हो गए, ब्याज बहुत ज्यादा हो गया। अब हमने तय किया कि जो ब्याज कर्जा माफी की झूठी घोषणा के कारण किसान के सिर पे चढ़ गया, उस ब्याज को मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मेरी बहनें बैठी, कई योजना पहले से ही चालू, लेकिन अभी एक योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमने बनाई। सब बहनों को पता है क्या योजना के बारे में? अरे लाडली बहना के बारे में पता है कि नहीं? कौन कौन को पता? हाथ उठाओ। अच्छा, आवेदन अभी कौन ने भरे ये बताओ, हाथ उठाओ। आवेदन भर गए कि नहीं? अभी नहीं भरे? एक मिनट, नहीं अब इनसे पूछते जो तेरे को करना है, आपको क्यों मालूम? आप मत बताओ, स्वाभाविक रूप से पूछने दो। अपने पंचायत कौन सी है? बहरिया पंचायत। यहाँ बैठी बहनें बहरिया की है और आसपास के गांव के भी बहरिया की है। कहाँ के? आसपास के गांव। तो आपके गांव में लाडली बहना योजना का अभी शिविर लगा कि नहीं लगा? जहां आवेदन भरवाना लगा कि नहीं लगा? अरे लगा है लेकिन भरा नहीं, अभी लगा रहेगा 30 तारीख तक, ठीक है? तो आवेदन भरना पड़ेगा सबको। अरे 1000 रुपया महीना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? अरे भैया ले रहा है तो बहने लेगी नहीं, भरो भी नहीं भर रही। अब जल्दी भरो, बताओ। तो यहाँ जरा कमिश्नर भी है जो ध्यान देंगे, इंटीरियर के क्षेत्र में ठीक से आवेदन भरने का काम हो जाए और सारी पात्र बहनें 23 से लेकर 60 साल की उम्र, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो नहीं मिलेगा ना, 5 एकड़ तक मिलेगा। या मजदूरी कर रहे हैं और कोई साधन नहीं है तो उन सबको मिलेगा। तो ऐसे सारी बहनें भी अपने आवेदन भरेंगे। विस्तार से पूरी कार्यक्रम आज व्यवहारी में है, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि शिवराज भाई चल बहरिया सबसे मिलने, तो मैं पहले यहाँ फिर वहां जाऊंगा। मैं आपके बीच आया तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये योजना आपको समर्पित। धन्यवाद। तो सीएम शिवराज इस वक्त शहडोल में मौजूद हैं। उन्होंने लाडली बहनों से संवाद किया है और यहाँ पर सरकार की इस योजना के बारे में भी लोगों को जानकारी दी है। तो यहाँ पर शहडोल में पहुंचे हैं सीएम शिवराज और उनके जो एक नई योजना है लाडली बहना योजना, जो कि बहनों के लिए है, और उस योजना के बारे में उन्होंने संवाद किया, चर्चा की, जानकारी दी। ये बात आई कि भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अगर बेटी को बाद में, अभी मैं अपनी बात कह लूं, बाद में सुनूंगा, अभी कोई नहीं बोलेगा क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूं। मैं अंतरात्मा से ये योजना आपको समझाना चाहता हूं। जब उनने ये कहा तो मुझे लगा कि जब तक बेटी को बोझ लोग समझेंगे तब तक बेटी को पैदा नहीं होने देंगे, और इसलिए ऐसी योजना बनाएं
कि जिससे बेटी वरदान बन जाए। और मेरी बहनाओं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहली योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें तय कर दिया कि बेटी अगर आएगी तो उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पार करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, फिर 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 11वीं में के बाद 12वीं में जाएगी तो 6,000, और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। ये मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अब उसमें और परिवर्तन कर दिया कि बेटी कॉलेज में एडमिशन लेगी तो मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा। जब वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा, ताकि बेटी बोझ ना रहे। फिर मेरे मन में यह बात भी भरी थी कि बेटी की शादी बोझ समझते, तो मुख्यमंत्री बनते ही मैंने योजना बना दी कि बेटी की शादी अब मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बना दी कि सरकार बेटी की शादी करवाएगी। हालांकि कांग्रेस आई तो उन्हें ये योजना बंद कर दी थी, लेकिन एक के बाद एक मैं योजना क्यों बनाते चला गया मेरी बहनों, ताकि मेरी बेटियां सुखी हो, मेरी बहनें सुखी हो। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, कई योजनाएं बनाई। और मेरी माताओं बहनों, एक काम और किया तुम्हारे भैया ने। मुझे लगा कि अगर बहनें चुनाव लड़के जीतेंगी तो उनकी ताकत बढ़ेगी। वो सरपंच बने, वो जनपद अध्यक्ष बने, वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बने, वो पार्षद बने, बड़े पदों पे पहुंचेगी और सरकार चलाएगी तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? तो एक बात और कह रहा हूं, ये जो चुनाव लड़ के बैठी ना, अब हमारी बहन जिला पंचायत की अध्यक्ष कई पदों पे बैठी है, ये कैसे बन पाई? अरे पहले चुनाव केवल भैया लड़ते थे, मैं चुनाव लड़ूंगा। श्रीमती जी क्या करेगी? बोले रोटी बनाएगी और क्या करेगी, तो 50-50 आदमियों को खाना बनाए और साहब चुनाव लड़े। तो मैंने एक काम किया कि मध्य प्रदेश में अब जब भी पंचायत के, स्थानीय निकाय के, नगर पालिका के चुनाव होंगे तो आधी सीटों पे केवल बहनें खड़ी होगी, उन पे भैया खड़े नहीं हो सकते। आधी सीटें बहनों को रिजर्व कर दी, रिजर्व। और उसके बाद कई बहनें सरपंच बन के आ गई। बताओ आ गई कि नहीं आ गई? जनपद, सरपंच, पार्षद। पहले नहीं तो साहब लड़ने नहीं देते थे, घर बैठ मैं लड़ूंगा चुनाव, तू तो रोटी बना। जैसे रोटी बनाने के लिए पैदा हुई है बेचारी, ये मैं देखता था। और इतना ही नहीं किया, अभी हमारी पुलिस की बेटी खड़ी है यहाँ देखो, अभी अच्छी लग रही कि नहीं पुलिस की ड्रेस में? पहले थोड़ी बन पाती थी इतनी। मैंने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करूंगा पुलिस में। 30% बेटियां आएंगी ताकि माताओं बहनों की सुरक्षा का भी ध्यान दे सके। तो मेरी बेटियां आज पुलिस की यूनिफॉर्म में यहां खड़ी है। यह सामाजिक क्रांति है जो मैं आपको समझा रहा हूं। यह ऐसे ही नहीं हुआ, दिल की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि बहन और बेटियों को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मेरा मन नहीं माना। मैं अपनी गरीब बहनों को देखता था, गरीब बहनें जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है या 5 एकड़ से कम जमीन है। बताओ 1,000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए, 1,000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो परेशानी होती थी कि नहीं? बताओ, अगर मायके जाना है और साहब से पैसा मांगे पतिदेव से कि मुझे मायके जाना है, जरा 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे कहां से ले आऊं? जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। 1,000 रुपया के लिए परेशान, 500 रुपया के लिए परेशान। छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं होती।